नमस्कार दोस्तों। आज मैं स्टैट्स का एक लेक्चर लेकर आया हूँ सांख्यिकी के सिद्धांत। और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। इसमें ए टाइप्स होता है मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से एवरेजेस आएंगे? पहला होता है अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज और इसको मीन भी बोला जाता है। सेकंड नंबर जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। थर्ड नंबर होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक। फोर्थ नंबर क्वाड्रेटिक मीन। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल एवरेज में अरिथमेटिक एवरेज और मीन बोला जाता है, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। इसका बी नंबर पार्ट में एवरेज ऑफ पोजीशंस। एवरेज ऑफ पोजीशंस। एवरेज ऑफ पोजीशंस। एवरेज ऑफ पोजीशंस में पहला होगा एवरेज ऑफ पोजीशन में पहला है मीडियन। दूसरा होता है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू। तीसरा होता है यहाँ पर मोड। ये होते हैं हमारे एवरेज ऑफ पोजीशंस। थर्ड नंबर सी नंबर यहाँ पर देखेंगे हम कॉमर्शियल एवरेज। कॉमर्शियल एवरेज। कॉमर्शियल एवरेज में पहला होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। सेकंड नंबर होता है प्रोग्रेसिव एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज के बाद कंपोजिट एवरेज। कंपोजिट एवरेज। से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैथमेटिकल एवरेज, बी नंबर एवरेज ऑफ पोजीशंस और सी नंबर यहाँ पर है कॉमर्शियल एवरेज। तो 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस यहाँ पर बताया गया है जो स्टैटिकल काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेजेस। क्लियर? और इसके बाद नॉर्मली अरिथमेटिकल जो एवरेज होता है, मीन होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो 3 अलग अलग सीरीज होती हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 अलग अलग सीरीज में देखने वाले हैं। तो अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज को कैसे निकाला जाएगा ये देखते हैं। अरिथमेटिक एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 प्रकार की सीरीज होती हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज, हम बात कर रहे हैं मीन की। अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज। तो 3 टाइप्स ऑफ सीरीज
फर्स्ट सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड होता है ग्रुप्ड सीरीज। अलग अलग सीरीज में अलग अलग फार्मूले होंगे और ये फार्मूले इस प्रकार से हैं। पहला नंबर, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दी होती हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज का आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर फॉर्मूले में x मीन टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं से हमें डिवाइड करना है। इट मीन्स x इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n, हम लिख सकते हैं इसको। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में x मीन इज इक्वल समीशन fx डिवाइड बाय समीशन f। यहाँ पर f इट मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। और थर्ड नंबर होता है डिस्क्रीट के बाद ग्रुप्ड सीरीज। तो ग्रुप्ड सीरीज में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर सिग्मा f m मिड वैल्यू और समीशन f से यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के हमने यहाँ पर 3 अलग अलग सीरीज में देखा है कि फॉर्मूलेज होते हैं। फर्स्ट वन इंडिविजुअल सीरीज, टोटल ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है, और डिवाइड सिग्मा एक्स ये वैल्यूज हैं, और एन नंबर ऑफ वैल्यूज, सिग्मा एफ एक्स और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज डिवाइड बाय सिग्मा एफ और एफ एम डिवाइड बाय एफ। इस प्रकार से आज हमने स्टेट्स के अंदर काइंड्स ऑफ एवरेजेस देखा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इससे रिलेटेड और टॉपिक लेके आता रहूँगा सांख्यिकी से संबंधित। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।